This film is presented by Sky Exchange. तू ना तो किसी अस्त्र या शस्त्र से मरेगा, ना ही कोई मानव या पशु तुझे मार सकेगा। दिन हो या रात, घर हो या बाहर, तू अमर रहेगा। ब्रह्मा ने ये वरदान हिरण्यकश्यप को दिया। इस वरदान के मिलते ही हिरण्यकश्यप के अत्याचार से देवी और देवता सभी भयभीत रहने लगे। पर उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था, इसलिए हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को कई बार मारने का प्रयास किया, परंतु भगवान विष्णु के आशीर्वाद से प्रहलाद हर बार बच गया। एक दिन चिढ़कर हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद से पूछा, कहाँ है तुम्हारा विष्णु? प्रहलाद ने उत्तर दिया, मेरे भगवान विष्णु संसार के हर कण कण में हैं। तो क्या इस खंबे में भी तुम्हारा विष्णु है? हाँ, इस खंबे में भी मेरे भगवान विष्णु विराजमान हैं। ये सुनने के बाद हिरण्यकश्यपु को इतना क्रोध आया कि उसने जोर से खंबे पर लात मारी, और ये क्या चमत्कार! खंबे के 2 टुकड़े हो गए और उसमें से भगवान नरसिंह, जिनका शरीर इंसान का और मुख शेर का था, उसके सामने आ गए। शाम का समय था, ना ही दिन था और ना ही रात्रि। नरसिम्हा ने हिरण्यकश्यपु को अपनी जंघा पर लिटाया। हिरण्यकश्यपु ना तो पृथ्वी पर था और ना ही आकाश में। नरसिम्हा चौखट पर बैठे, मतलब ना तो हिरण्यकश्यपु अंदर था और ना ही बाहर। उन्होंने अपने पैने तीक्ष्ण नाखूनों से, मतलब ना तो कोई अस्त्र और ना ही शस्त्र का उन्होंने इस्तेमाल किया। ब्रह्मदेव के दिए वरदान के हर नियम का पालन करते हुए नरसिम्हा ने हिरण्यकश्यपु का पेट फाड़कर उसका वध कर दिया, और पूरे संसार को उन्होंने उसके अत्याचारों से मुक्त कर दिया। मैं भी हिरण्यकश्यपु का पेट फाड़ूंगा। बहुत अच्छे, पर उसके लिए तुम्हें सहस्त्र भुजाओं वाले नरसिम्हा बनना होगा, क्योंकि इस पवित्र भूमि पर हिरण्यकश्यपु जैसे बहुत असुर हैं जो हमारी मातृभूमि का विनाश कर रहे हैं। फिर मैं नरसिम्हा बनूंगा साहब। उसके लिए तुम्हें शस्त्र विद्या सीखनी पड़ेगी। मैं सीखूंगा। तुम्हें घोड़े की सवारी करनी पड़ेगी। मैं करूंगा। तुम्हें अपने सहयोगी दलों को एकजुट करना होगा। मैं करूंगा साहब। फिर तो तुम जरूर बनोगे नरसिम्हा। शिवराज विजापुर। बधाई हो बड़ी बेगम साहिबा। सिपहसालार खान मोहम्मद साहब की कमान के नीचे हमारे सरदार अफजल खान ने मुगलिया सल्तनत के शहजादे औरंगजेब को गिरफ्तार कर लिया है।
बधाई हो। और खबर यहीं तक नहीं है, औरंगजेब के तो होश उड़ गए। इंशाल्लाह वो कल या आज में सलाखों में जकड़ा आपके कदमों में पड़ा होगा। मरहबा रणतुल्ला खां, जाओ जश्न का ऐलान करो। जी मलिकाए आलिया। जश्न का नहीं, मातम का ऐलान कीजिए। This film is presented by Sky Exchange. क्या हुआ अफजल खां? सिपा सालार खान मोहम्मद साहब कहाँ है? खाक सिपा सालार, हमने शहजादे औरंगजेब को पकड़ लिया था और आपके कदमों में पटकने वाले थे, लेकिन आपके इस सिपासार ने मुगलों से डरकर हमसे छिपकर उसे छोड़ दिया। या अल्लाह, हमारी सारी मेहनत, आदिल शाही सल्तनत की सारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया था उसने। इतनी बड़ी दगाबाजी! अब आप इंतजार कीजिए मलिका आलिया, या तो उस गद्दार खान मोहम्मद को सजा दीजिए या फिर मुझे मौत के घाट उतार दीजिए। रुक जाइए। हम तुम्हारे जज्बातों को समझ सकते हैं। तुम्हारी वफादारी आदिल शाही सल्तनत की शान है। हम तुम्हें इजाजत देते हैं। खान मोहम्मद के बारे में जो कुछ भी फैसला करना हो तुम कर सकते हो। अरे अफजल बेटा, हमारी बात तो सुनो। अगर हम औरंगजेब को नहीं छोड़ते तो मुगलियाई सल्तनत तो आप कोई गलत काम कर ही नहीं सकते। आइए अपने इस बेटे के गले लग जाइए। वर्षांतर। खडोबा भगवान की जय।
सदानंद भगवान की जय। मावळाची माती ही आता कातळाची छाती ही आता शिवबाच्या रूपाचं दर्शन रोज सुरव्या घेई शिवशंकराचं दर्शन रोज सुरव्या घेई कोटी कोटी पुण्य बांधून गाठीला रजा शिवाजी झाला या जगीचा तारणहार अरे ये कोण वाह, बहुत खूब। किस प्रांत से हो तुम? वैसे हमारा घर तो पुणे में है, पर हम अब बड़े राज्य में ले रहे हैं। क्या इसका मतलब है हमारे संगीत और कला से अब हम यहाँ कोकण में आ गए हैं। असल में इसका दिमाग बिगड़ गया है। देखो कब कहाँ क्या बोलना है इसे कुछ समझ ही नहीं आता है। इसका दम घोट देना चाहिए इसके लिए तो। उसे रहने दो, मत डांटो। एक बार इसका संगीत तो सुन लीजिए। भगवान खंडोबा आशीर्वाद देंगे इसकी आवाज सुनकर। खंडोबा भगवान को जो देना होगा वो देंगे, तुम ज्यादा खुश मत हो। देखते हैं अब। राजा, राजा, शिवाजी महाराज की एक चिट्ठी आई है। ये आदमी बहुत बहादुर है वैसे, शिवाजी राजा। तुम पुणे से हो ना? तुमने शिवाजी राजा को कभी देखा है क्या? नहीं भाई लेकिन हाँ मैंने देखा है। वही तो, मैंने तुम्हारे राजा को ललकारा था मेरे राज्य में घुसने के लिए, और उसने अब उत्तर दिया है। मैं अपनी प्रार्थनाएं भगवान खंडोबा को अर्पित करूंगा आपके राज्य में, बिना आपके एक भी सिपाही को मारे हुए। समझ रहे हो? रोक सकते हो तो रोक लो। ऐसा कहा उन्होंने? अब उन्होंने ऐसा कह दिया है तो प्रार्थना तो होकर ही रहेगी। ऐसा है? मैंने तुझे कितनी बार समझाया है, तेरे शब्द और काम योजना के मुताबिक सटीक होने चाहिए, वरना हमारा स्वराज की सोच पूरी नहीं हो पाएगी कभी। स्वराज से महत्वपूर्ण जीवन कुछ भी नहीं है। समझ में आई तुझे ये बात? नाइक, अगर सावंत को शक होता तो उसने हमारी गर्दन काट दी होती, समझी? फिर ऐसा कभी नहीं होगा। क्या ऐसा फिर कभी नहीं होगा? और अग्नि, हाँ नक्शा तैयार है? हाँ। तुम्हें नक्शे को यशीराव को देना होगा, वो सीमा पर तुम्हारा इंतजार करेंगे। हाँ नाइक। और सुभैया, तुम्हें राजगढ़ का रास्ता पता है? जी नाइक। आज साहब को बताना जरूरी है कि राजा जी सीधा राजगढ़ के लिए कूच करेंगे। चलो जल्दी जाओ, चलो। नहीं रुको नाइक,
मैं सम्राट को कब देखूंगी? अभी तक एक नया काम करना है तुम्हें। पहले अपना काम पूरा करो। अब जाओ। चलो चलें। धन्यवाद। मेरे जीवन का दुख। मेरे लिए रुको जरा। दोपहर होने वाली है। ऐसा लगता है कि शिवाजी राजा अभी भी यहाँ नहीं है। लगता है वो डर गया है। हाँ? अपनी पूजा शुरू करते हैं। हाँ पर जाने दो, डरो नहीं, सब ठीक है। सब ओके? ठीक है। जय भगवान मल्हारी, जय मल्हारी। क्या ये शिवाजी हैं? ये सजी कंक। तो क्या ये मालुसराय। कौन? तानाजी मालुसराय। ये हमारे नेताजी राव पालकर हैं। वाह वाह वाह। आइए आइए। क्या ये राजा है? नहीं। ये भी तो है, तो फिर कौन? नहीं नहीं, ये तो यार। हमारे बाजी सूर्य जारोजेद हैं। इन्होंने अकेले 100 सैनिकों को कड़े बेलसर पठार पर हराया है। हाँ, क्या ये? बिल्कुल नहीं, ये हमारे हैं राय जी बांडल देशमुख। इंदस मवाल वाले देशमुख हैं ये। हाँ 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 हाँ, शायद वो हो सकता है। ये संभाजी काऊ जी है। ये कौन? नहीं नहीं भाभी जी, ये तो हमारे जीवा महला हैं। जीवा महल अपने। हाँ। क्या ये सभी शिवाजी महाराज के साथ हैं? हाँ, ये सब ना उनके मित्र हैं। ये सब के सब बचपन से ही साथ हैं। हे, किस बात का इंतजार है? ढोल बजाना शुरू करो। क्या हुआ? हाँ, हुआ क्या है? बताओ तो सही। आप क्या बोल रहे हैं? देखिए वो आ रहे हैं, वो हमारे शिवाजी महाराज। अरे देख क्या रहे हो? संगीत शुरू करो। तुम्हारे जैसा भाई
संसार की सभी बहनों को मिल जाए। प्रिय बहन, तुम जैसी बहनों का सहयोग ही मेरी ताकत है। चलो राजा सावंत, आज्ञा लेता हूं। मुझे खुशी है कि आपके जैसा मित्र यहाँ कोंकण में मिला। मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे मित्र कहा। मंत्री जी महाराज, लाइए ये छोटी सी भेंट स्वीकार करें, आपकी मजबूत बाहों के लिए हमारी तरफ से। जगदम्बा। हर हर महादेव। आओ साहब, हम कोंकण पर विजय के उपरांत विजय दुर्ग को और मजबूत कर सकें। इसीलिए अब हम दुर्गणी, स्वर्ण दुर्ग और विजय दुर्ग में मजबूती आई है। ये तो अच्छी बात है, नहीं तो कितने ही सालों से कुछ दुश्मन समुद्री राह से आकर हमारी बेटियों को कोंकण से अगवा कर लेते थे और उन्हें बेच देते थे। वो डर में जी रही थीं। मोरोपंत आ गया। मोरोपंत आ गया। सम्राट की जय हो। महाराज, जैसा आपने कहा था, हिरोजी इंदलकर, जिरजोजी और गिरजोजी यादव आपसे मिलने के लिए आए हैं। दोनों भाई हैं। महाराज, आपने हुक्म दिया था कि प्रतापगढ़ को भरप्या के पहाड़ पर बनवाया जाए। मैं किले का वास्तु योजना बनाकर लाया हूं। वाह, दिखाइए। आरजोजी और गिरजोजी, आओ साहब, आइए। स्यूबा, जैसे जैसे समय बीत रहा है, मुझे लगता है स्वराज्य का जो सपना मैंने और तुम्हारे पिता ने देखा था वो जल्द ही साकार होगा। आखिर तुम लोगों का मंसूबा क्या है शाहजी राजे भोसले? मैं आपकी बात समझा नहीं बड़ी बेगम साहिबा। समझे नहीं या समझना नहीं चाहते? आपके बेटे ने खुले आम बगावत का आगाज किया है। 2 साल हो गए शिवाजी ने जावली पर कब्जा किया है। आए दिन रोज एक बुरी खबर लेकर हमारे वजीर आलम अपना मनहूस चेहरा दिखाते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ये बीजापुर भी शिवाजी के हाथ में चला जाएगा। क्या आप यही चाहते हैं शाहजी राजे? बड़ी बेगम साहिबा, हम तो आपके वफादार और पुराने खादिम हैं। हम ऐसा क्यों सोचेंगे? तो समझाते क्यों नहीं अपने फर्जंद को? क्या वो आपकी भी सुनता नहीं? दुरुस्त फरमाया बड़ी बेगम साहिबा। अगर ऐसी बात है तो शिवाजी के खिलाफ ये दरबार जो भी फैसला लेगा उसके लिए क्या आप रजामंद हैं? बेगम साहिबा, मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप अपना सबसे नामदार योद्धा भेजें शिवाजी को गिरफ्तार करके बीजापुर के दरबार में लाने के लिए। मैं उससे आपके सामने बात करना पसंद करूंगा। इनसे पूछिए आखिर कौन शिवाजी राज को गिरफ्तार करके यहाँ लाने की जिम्मेदारी लेता है। ऐसी बात है तो सुनिए, वजीर आजम दरबार में इस मुहिम के लिए मां बदौलत की तरफ से जिम्मेदारी और मुल्की पद का बीड़ा रखा जाए। है कोई सूरमा जो उस नामाकूल शिवा को हमारे कदमों में लाकर पटक सके? लानत है, लानत है। क्या इस पूरे दरबार में कोई मर्द बचा नहीं? ओए हेलो, क्या हाल है? हम हैं जिल्ले ओ यार, ये स्काई एक्सचेंज क्या है? आजकल इसकी बड़ी बातें सुनने मिल रही हैं। तुझे स्काई एक्सचेंज नहीं पता? स्काई एक्सचेंज है इंडिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज, जहां आप खेल सकते हैं घर बैठे ढेर सारे कसिनो के गेम्स, और आप कर सकते हैं लाइव बैटिंग, क्रिकेट, हॉर्स रेसिंग, फुटबॉल और टेनिस जैसे गेम्स पर। तो इंतजार किस बात का? अब मजे के साथ खेलें स्काई एक्सचेंज के साथ। घोड़े से उतरे बगैर मैं अफजल खान मोहम्मद शाही शिवा को आपके सामने लाऊंगा, जिंदा या मुर्दा।
आदिल शाही जिंदाबाद, अफजल खान जिंदाबाद, आदिल शाही जिंदाबाद, अफजल खान जिंदाबाद, आदिल शाही जिंदाबाद, अफजल खान जिंदाबाद। शाबाश बहादुर, शाबाश। वजीर आजम अफजल खान मोहम्मद शाही को मां बदौलत की तरफ से जो भी असलहा खजाना जरूरी हो वो फौरन अदा किया जाए। वफादारी का चोला उड़े हुए कुछ गद्दारों को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। महाराज की जय हो। विश्वास दिखे तुमसे मिलना अति आवश्यक था। आओ। आपातकालीन स्थिति है, तुम्हें बहड़ जी का पता लगाना है। ठीक है। और उन्हें एक महत्वपूर्ण संदेश देना है। उनसे कहना कि एक कट्टर भोसले का शत्रु अफजल खान बेगम द्वारा भेजा गया है शिवाजी का अपहरण करके बीजापुर के दरबार में लाने के लिए। ईश्वर, अफजल खान तो वो... हाँ, वाई का पिछला सूबेदार, अली आदिल शाह का मनपसंद सूबेदार, वही है जिसने मुझे गिरफ्तार करके जंजीर में बांधकर दरबार में मेरी बेइज्जती की थी। हटाओ। शाहजी राजे भोंसले। कनकगिरी युद्ध के दौरान उसने मेरे बड़े बेटे संभाजी के साथ छल किया और उसे मार डाला था। अफजल, धोखा दिया तूने हमें। ये शाहजी भोंसले का बेटा है, मरने दो इसे। याद रखना, मेरे परिवार से कोई मेरा बदला जरूर लेगा। भोंसले दगाबाज। उसने श्रीरंगपटन और करमपुरन के राजाओं को छला। उसने वेदनूर को भी धोखा दिया, वासपटन के किंग नायक, और उन्हें भी मार दिया, वो भी धोखे से। वो कुछ दिनों में अपने सैनिकों के साथ बीजापुर से निकल रहा है। ठीक है। उसके पास रहना, उस पर नजर रखना। हाँ जी। उसके हर एक कदम पर नजर रखना जरूरी है, शिवाजी को सुरक्षित रखने के लिए। हाँ। जाओ अब। जी राजे। आदाब। आपने मुझे याद किया। कुछ चीजें हम दरबार में नहीं बोल सकते, इसलिए आपको यहाँ बुलाया है। जी। या तो आप अपनी ताकत का इस्तेमाल कीजिए या फिर उससे दोस्ती का बहाना बनाकर उसे ठग लीजिए। जी। याद रखिए, हमें शिवा की माफी या गिरफ्तारी नहीं चाहिए, सिर्फ उसकी मौत चाहिए। ये तो मेरे लिए और भी आसान है, मलिका आलिया। आदाब। वो राक्षस दिखता कैसा है? राक्षस काफी डरावना है। वो क्रूर भी है बहुत ज्यादा।
पिछले 2 महीनों से लगातार अय्याशी कर रहा है। कल निकलने से पहले उसने अपनी सभी 63 औरतों का कत्ल कर दिया। चलो चलते हैं। बड़े भगवान महादेव को मेरा प्रणाम कहना, उनसे कहना कि उनका नंदी छोटे भगवान महादेव को संदेश देने जा रहा है। अलख निरंजन, अलख निरंजन। आदिल शाही जिंदाबाद, अफजल खान जिंदाबाद। छावनी में सब लोग दाखिल हो गए। जी हजूर। आपकी सेवा के लिए यहाँ याकूत खान, हसन खान पठान, अंकुश खान, नेकजी पंडारे, घोरपाड़े, पिलाजी मोहिते, प्रताप राव मोरे, शंकराजी, ऐसे मराठा मुल्क के कई जानदार सरदार भेजे यहीं, और इन सबसे अव्वल आपकी वकालत करेंगे शातिर दिमाग कृष्णा जी भास्कर कुलकर्णी। बहुत खूब। इस बार हमारे बेटे फजल खान हमारे साथ हमारी फौज की आग्रह करेगा। मरहबा मरहबा मरहबा। आप सब लोग सोच रहे होंगे हमारे रूहानी उस्ताद वली साहब के मना करने पर भी हम ये मुहिम क्यों जारी रख रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं हमारी ख्वाहिश भूख है, इसीलिए दिन के दुश्मन शिवा को निस्ते नाबूद करने तक हम ये मुहिम मुकर्ररी रखेंगे। आप सब जाइए, अपनी अपनी टुकड़ियां संभालिए। कल सुबह हम कूच करेंगे। उसके सरदार का नाम क्या है? वो अफसल तो भोसले परिवार का कट्टर शत्रु है। सोलापुर की तरफ, शोलापुर की तरफ, शोलापुर की तरफ, सोलापुर की तरफ। क्या जानते हो सैनिक कितने हैं? बीजापुर हाजलर तक फैली हुई है। इसका मतलब ये है कि खान सोलापुर आ रहा है, नहीं तो जाट मंगल बेड़ा पड़पुड़ा से होकर सीधा स्वराज की ओर जाता है। हे ईश्वर, लगता है खान कुछ निर्दय करने की सोच रहा है। हमें उसके इरादों का पता लगाना होगा। मुझे उसके हर एक कदम की जानकारी चाहिए। राजगढ़ तक सारी जानकारी भेजने की तैयारी कीजिए। हाँ जी। मोरोपंत, हाँ, इस दिक्कत का हल निकाल पाना आसान नहीं होगा। अगले 2 दिनों में हमें अपने सभी सलाहकारों से बात करनी है। जी महाराज, मैं अब चलता हूँ। मैं आपकी आज्ञा लेता हूँ। नाई। हाँ राजे। ये युद्ध किसी भी हद तक जा सकता है। सुना है खान काफी लंबा है। कल अगर ऐसा मौका आया कि हमें लड़ाई करनी पड़े, मुझे जानना होगा कि वो कितना शक्तिशाली है। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण जानकारी होगी। आपकी आज्ञा लेता हूँ आ साहब। आओ साहेब। खुशामदीद वली साहब, खुशामदीद। अरे हटो 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 हटो, यहाँ से हटो हटो। अरे हटो हटो। अरे ये तो फजल खान रूहानी शख्स इसी तरह होते हैं। चलो इनसे मिलते हैं। हाथी मर गया ना तुम्हारा बीजापुर के पास। बड़ी बेगम ने नया हाथी दिया।
हमारे वली साहब उस्तादों के उस्ताद हैं। अफजल खान मोहम्मद शाही मना किया था वकील साहब ने मुहिम करने के लिए, फिर भी चले आए। इतना घमंड है तुझ में कि खुदा के पैगाम को भी नजरअंदाज कर दिया। असलम, हमारा रूहानी मुकद्दस पानी लाओ। पानी। अब क्या करने की सोची है? हम आदिल शाही के वफादार बनते हैं। ये मुहिम हमें हर साल में जारी रखनी पड़ेगी, चाहे हमें मौत ही क्यों ना आ जाए। अब नहीं मरोगे असलम। मौला करम, हमने तुम्हारे आजू बाजू हिफाजत का घेरा बना दिया है। आओ बेटा, गले लग जाओ। खुदा खैर करे। अब बाजू हट जाओ, मौला करम करे। इतना हाँ, बहुत बड़ा पानी है? इतना काफी है क्या? दाढ़ी हटाओ, कपड़े बदलो, सिपाही के कपड़े पहनो, अंदर जाओ। मुझे उसके सैनिकों की गिनती चाहिए, जानवर, गोला बारूद, सब कुछ, कुछ भी छूटे ना। हाँ। सिर्फ 2 दिन में। चलो चलते, हमारे पास केवल 2 ही दिन हैं। अरे खाओ ना। प्रणाम। सब कुछ ठीक है? मैं कुछ पूछ सकता हूँ? एक दिन में कितना खाता है ये? क्या? तुझे क्या करना है? हमको चारा लेना पड़ता है, अकेले इतना खाएगा तो कैसे चलेगा? तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे तुम सभी 85 हाथियों को खुद खिलाते हो। हैं? ओ 85 हाथी, मुझे ही तो खिलाना पड़ेगा। क्या? जाने तो तुम नहीं समझोगे। वैसे इसका कीमत कितना है? अब कीमत से तुझे क्या लेना है? सब बताना पड़ता है ना। एक हाथी का इतना तो अच्छा हटा नहीं होगा। क्या? तुझाई गांड, ये 80 है या 85? तुम एक काम करो, अपने खान साहब से एक हाथी का दाम पूछ के आ जाओ और काम करो अपना जाके। चलो चलो, साफ करो जल्दी। क्या चल रहा है? हाँ, मैं क्या कह रहा था तोपची साहब, मुझे जरा तोप चलाना सिखाओगे क्या? तोप साफ करने के लिए सीखने की क्या जरूरत है? मुझे एक बार सिखाइए तो सही, ताकि मैं सभी तोपें जल्दी से साफ कर दूं। पागल हो गए क्या? हाँ, 1200 तोपें तुम खुद ही साफ करोगे दोनों? हे ईश्वर, सुना है क्या तूने? 1200 तोपें, इसलिए तुम्हें बैठ गया? हाँ, मुझे एक चीज बताओगे जरा आप, तोप उड़ती कैसे है वैसे? गोला अब कहाँ डालना होता है? ये तोप का मुंह है, पहले बारूद डालना पड़ता है इसमें, बाद में वो गोला डालते हैं। ये हाँ, यही। चलो हटो हटो, यहाँ से हटो। और वो मशाल जो है वो कहाँ से लगाते हैं, वो जरा दिखाएंगे आप? अरे पागल हो गए हो क्या? हाँ? उड़ जाएगा तू भी साथ में। ये देख, ये छोटा सा दिख रहा है ना यहाँ पे, ये इसमें से बत्ती डालते हैं, देखो जरा। हाँ, मुझे देखने दो। अच्छा, मगर इतनी सी जगह में मशाल कैसे जाएगी? अरे पागल कहीं के, उसमें मशाल नहीं डालते, उसमें रुई की बत्ती डालते हैं और फिर उसे आग लगाते हैं। और अगर ये बुझ गया तो उसके बाद क्या होगा?
फिर तो तोप काम से गई। तो ये काम आसान भी है और मुश्किल भी है, ऐसा ही ना? क्या आसान है? अरे कुछ नहीं, तोप की रखवाली करना आसान है। उसके मुंह पर मत देखो, सिर्फ उसके कान में उंगली डालने का। अरे बहुत काम करना है, चलो चलो। अरे पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं बेकार लोग। घोड़े कितने हैं? 12,000। पलटन? 10,000। हाथी? 85। ऊंट? 1200। तोप? 1200 बड़े और 4,000 छोटे तोप थे वहाँ पर। खाना और जरूरत का सामान पूरे 3 साल तक चलेगा। व्यापारी और नौकर भी लाए गए हैं साथ में। और नाइक, एक निजी बैठक है आज। अफजल खान तय करेगा कि उनका अगला पड़ाव कहाँ होने वाला है। सिर्फ अफजल खान, फाजल खान और याकूत खान ही इस बैठक में होंगे, बस यही तीनों। याकूत सभी रास्तों का निर्देशन करेगा। क्या नाम है? याकूत खान। याकूत खान। कहाँ मर गए सब के सब? बता मुझे, कौन है तू? कौन है तू? बता मुझे। तेरी इतनी जरूरत? किस दिशा में जा रहे हो तुम? जान गई तो भी नहीं बताऊंगा। तुलजापुर, कितरपुर। याकूत खान साहब, क्या हुआ? पकड़ो उसे, पकड़ो उसे। ये शोर कैसा है याकूत खान? ये खून कैसे? क्या हुआ? ये खून कैसे है याकूत खान? खैमा में कोई मराठा घुस आया है। आपने कहीं मुहिम के बारे में तो उन्हें नहीं? उस कमबख्त ने इतने घूसे मारे मुझे कि मैं रास्ता ही बक गया। ये बात अफजल खान साहब को बतानी होगी। पागल मत बनो। गलती से ही सही, मगर आपने मराठों को रास्ते के बारे में बता दिया है। और ये बात अगर अफजल खान साहब को पता चली ना, तो मराठे तो बाद में, पहले आप मारे जाएंगे। अपने सिपाही उसे ढूंढ लेंगे। मावळ आम्ही, वादळ आम्ही, अरे मरणाचा बी काळ आम्ही, रणमस्तांची जात आमची, अरे भ्या कुणाला धावतो र, फिरत तलवारीशी नात हे मातीशी, भाकर सरणावरची रोज र खायाची, रयतेचा राजा त्यो आम्ही हातरत याच, झिकत नाही जवर तवर झुंजत राहायाच, तुकडे तुकडे झाले तरी बी कणाकणानं झुजतो र. अशी त्याची भासार, मेल्या मन जाग यावी अशी त्याची भासार,
मराठीय महातीची त्योच हाय आसार दुश्मनाला धाक देई शिवरायांचं नावर दुश्मनाला धाक देई शिवरायांचं नावर हे शंभू शंकराचं नव राजगड गावर हित पाय ठेवण्याआधी चार दोस्त कर बर हित पाय ठेवण्याआधी चार दोस्त कर बर कन कन रुद्र बनला शिवरायांचा आधार वरथाय वनवा कसा कसा तुला झेपल वरथाय वनवा कसा कसा तुला झेपल मराठा यो आता मराठा यो आता मराठा यो आता उभी पाठशाही ठोकल गीत पसंद आया तुझे साले? और तू मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो दुर्जापुर की ओर क्यों जा रहा है। उसकी सेना में 25 सूबेदार हैं और सब मिलाकर 35,000 सैनिक भी हैं। यह अभी तक की सबसे बड़ी सेना है जिसने स्वराज्य पर आक्रमण किया। ये किसी एक मनुष्य का काम नहीं है, हमें सबका साथ चाहिए होगा। जिस दिन सभी मराठा एक साथ आ गए ना उस दिन जग जीत लेंगे, पर यह सब होना ही अब नामुमकिन सा लगता है। और हमारे सेना के देशमुख एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, उन्हें एकजुट होने के लिए कैसे समझाएं? साहब देखिए जरा कौन आया है। येसा जी, आप प्रश्न पूछ रहे थे ना, ये है उसका उत्तर। तो कान्होजी काका, अफजल खान ने क्या संदेश भेजा है? वो हमारी सेना की मदद मांग रहा है अभी, वरना वो हमारे शरीर तेल चक्की में पीस देगा, मुझे पता है। वो आपके पूरे शरीर को तेल चक्की में पीस देगा। सच में ऐसा कहा क्या उसने? वो इंसान नहीं है, वो हैवान है, हैवान। तो कन्हौजी काका आपने क्या सोचा है? नहीं, आज तक आपने हमारा साथ दिया है, पर अब से भवानी मां मेरा ख्याल रखेगी। मैं आपसे जवान हूं, पर मैं ये कहना चाहूंगा, आपको अपने परिवार का ध्यान करना चाहिए और वतन की रक्षा। क्या स्वराज्य के लिए हमारी निष्ठा इतनी कमजोर है? मैंने शाहजी को वचन दिया है और वचन से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी जरूरी नहीं है। मैं अपने 5 पुत्र साथ लेकर आया हूं और मैं उन्हें ओ साहब और तुम्हें सौंपता हूं स्वराज्य की मुहिम के लिए। और धरती के बारे में मैं अपनी भी जमीन इसी तरह दे दूंगा। मैं स्वराज्य के लिए अपना जीवन दे दूंगा और युद्ध के मैदान में हमारे शरीर के बचे हुए टुकड़े वैभव जाएंगे। शिवाजी और स्वराज्य स्वराज्य की आवाज देंगे। इन्हें अपना समझो, हमारा अंतिम समारोह करो। कान्होजी राजे,
हम शत्रुओं की लाशें युद्ध के मैदान से उठाएंगे। भगवान आपको लंबी आयु दे कान्हो जी। आओ साहब, मुझे आदेश दीजिए, हम उस राक्षस को किस प्रकार परास्त करें? हमारे पास इस वक्त योजना नहीं है, बहिर जी जानकारी लाएंगे। कामोजी काका, आप बस एक काम कीजिए, आप वापस मावल जाओ, सभी वतनदार देशमुख और देश पांडे को जमा कीजिए। उन्हें भी ऐसे ही आदेश मिले होंगे। पूछिए वो क्या सोच रहे हैं, तब तक योजना पक्की करते हैं। मैं बहिर जी के साथ संदेश भेजूंगा। मैं अब चलता हूं। भवानी मां सहायता करें हमारी। जय भवानी। ओ पासलकर, तुम्हें भी अफजल खान से आदेश मिले हैं, हाँ? आप इस पर हंस कैसे सकते हैं? हर किसी को अफजल खान से आदेश मिले हैं। मुझे, इन्हें दोहार धामले सभी को ही मिले हैं। मारल श्रीलंकार को भी, देशमुख को भी मिले हैं। तो अब हम क्या करें? बताइए क्या करें? स्वराज्य के बारे में पासलकर कब से नासमझ हो गए? हाँ बताओ मुझे। इनका अर्थ है कि अफजल खान की सेना राक्षसों की सेना है। एक गलत कदम हमारे परिवारों को खत्म कर सकता है, और ये बिल्कुल सच होगा। यही मैं कह रहा हूँ। कैसे 10 वर्षों तक सब अच्छा रह सकता है, और यहाँ आया ये शैतान जेठे देशमुख। हमें सोचना पड़ेगा। क्या कहते हो सब? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सही बात है। आप क्या सोच रहे हो? अरे वाह, क्या बात है, बंडल आ गए। स्वागत है आपका डिपाई, स्वागत है आपका। भाइयों, अब और क्या बचा है सोचने के लिए? पिछले 10 वर्षों में मावल ने बहुत समृद्धि पाई है। खेती बाड़ी से लेकर पशुपालन, कन्याएं, महिलाएं, धार्मिक स्थानों तक की स्थापना हुई है। हर काम की उन्नति हुई है। किसकी वजह से? शिवजी राजे और आऊ साहिब की वजह से ना। आऊ साहब के दिए आराम के कारण हमें पता भी नहीं चला कि 10 साल कैसे आराम से गुजर गए। और अब क्योंकि बीजापुर सल्तनत हम पर दबाव डाल रही है, हम स्वराज्य का समर्थन करने से संकोच क्यों कर रहे हैं? राज्य की रक्षा के लिए जगदम्बा हमारे साथ है। हम सह्याद्रियों की रक्षा के लिए शिव शंभू हमें शक्ति देंगे, ताकि हम अपना बलिदान दे सके। हम डरे क्यों? हमारे शत्रु स्वयं हमारे हाथों से मरने के लिए हमारे पास आ रहे हैं। हम मराठा हैं, डरना नहीं। क्या बंडल तैयार है? हाँ? खुद से ही पूछो। हमारी कुल देवी हुंजाई माँ ही हैं बस, पर दीपऊ हमारे लिए देवी से कम नहीं। इनके लिए हम अपने प्राण न्यौछावर कर सकते हैं। तो आपका क्या फैसला है जेधे देशमुख? पहले आपको अपना फैसला हमें सुनाना चाहिए। महाराष्ट्र हमारा है, हम बहादुर सेना है, हमें एकजुट होना है, हमें अपने सम्राट के साथ रहना है, हमें सम्राट की सेवा करनी है, हमें सम्राट के लिए लहू और पसीना बहाना है अपना। हमारे सम्राट की कही हुई सारी धरती अधिग्रहण करनी है। सम्राट पर आक्रमण करने वाले हर मनुष्य को मारना है। मैंने अपना फैसला ले लिया है। अब ये सही है? हाँ, आपका फैसला हमारा फैसला है, बिल्कुल सभी का फैसला है। जय भवानी, जय भवानी, जय शिव शंभो, जय शिव शंभो। तुलजापुर की ओर। मुझे अपनी प्रतिभा दिखाओ, मुझे अपनी शक्ति दिखाओ। राजा, 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 राजा। नाइक,
नायक कुछ बर्बर हो गया, बर्बर हो गया। अरे क्या हो गया है? अरे बताओगे क्या हो गया? हमारे महाराज यहाँ हैं। अगीनिया, वो हैवान और बुरा होता जा रहा है। उसने तुलजापुर का मंदिर लूटकर तोड़ दिया। एक बड़े हथौड़े से माँ भवानी की मूर्ति तोड़ डाली। मूर्ति के टुकड़े टुकड़े हो गए राजे। उसके बाद उसने पंढरपुर और भूम के मंकेश्वर मंदिर में क्षति पहुंचाई और मुझे सब बताओ विश्वास, मुझे सब जानना है। फिर उसने फलटण पर हमला किया। उसने फलटण की रानी के भाई बजाजी राव को गिरफ्तार कर लिया। उसने बजाजी राव निपालकर को जंजीरों में बांध दिया। वो पास के गांवों में घोषणा करवा रहा है कि बाजीज राव को हाथी से कुचलवाकर। नहीं, मैं ऐसा हरगिज होने नहीं दूंगा। 1 घंटे बाद हम सब दरबार में मिलते हैं। मैंने कई योद्धा देखे हैं, पर आज तक ऐसे जल्लाद से पाला नहीं पड़ा है। काका, वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है हमें युद्ध के मैदान में लाने के लिए। वो जानता है कि उसकी सेना हमसे बेहतर है। हमारी ताकत है सहिद्र। हमें उसकी सहिद्री पहुंचने की प्रतीक्षा करनी ही होगी। हाँ राजे, पर हमारी पूरी सेना सिर्फ 7,000 की ही है, जो बहुत कम है। फिर आप सबका क्या सुझाव है? अभी हमें उसके साथ संधि का प्रस्ताव करना चाहिए। मुझे लगता है, मुझे नहीं लगता कि वो संधि करके मानेगा। ऐसा नहीं होगा। उसने इसे एक चुनौती समझा हुआ है। तो फिर हम पीछे क्यों हटें? हमारा हर एक आदमी 1 लाख शत्रु पर भारी पड़ेगा। हाँ, हमारे मराठा लड़ाके इतने बहादुर हैं कि एक ही दिन में हरा डालेंगे उसे। बिल्कुल। नेताजी राव, क्या आपको सच में लगता है कि ये सब इतना आसान है? हमें इसका हल कूटनीति से निकालना चाहिए। सोनो पंत, उसके अलावा क्या कर सकते हैं? क्या उसको दावत पर आमंत्रित कर उपहार भेंट करें? उसे बुलाएं यहाँ पर। तानाजी राव, कृपया सुनिए मेरी बात को। हाँ बोलिए ना। राजे, मुझे भी लगता है कि हमें कुछ समय का इंतजार करना चाहिए। मुझे नहीं लगता संधि करना सही विचार है। कृपया मेरे अनुभव पर भी भरोसा रखिए। मुझे भी लगता है उसे दूर रखना ही बेहतर है, इससे पहले कि वो राज्य पर आक्रमण करके सब कुछ खत्म कर दे। तो आपके अनुसार मैं समझूं कि दरबार की सहमति संधि करने में है। हमें इससे बेहतर विकल्प अभी कोई नहीं दिख रहा है। ठीक है। आओ साहब। ठीक है। आओ साहब। आओ साहब। आई जगदम्बे। सोरियाबाई जी। आओ साहब, तुम अभी यहाँ कैसे आई हो? मैं बस शाम की पूजा करके ही जा रही थी। छोटे शंभू को कौन देख रहा है? धाराऊ वहां है। छोटे शंभू को अपनी निगरानी में रखा करो। अपनी जिम्मेदारियों से भागना छोड़ो। आओ साहब। वो आओ साहब। आओ साहब। अब क्या दरबार संधि की सोच रहे हो? हमारा वो शत्रु कभी भी संधि की शर्तों का पालन नहीं करेगा। संधि के बारे में तुमने सोचा भी कैसे? आओ साहेब। उसने हमारे मंदिर तोड़े, उसने मानवता पर आघात किया है। बजाय उसके गर्दन काटने के संधि की बात कर रहे हो। हम उसके साथ संधि की बात करें? ऐसा अपमानजनक सुझाव तुम दे भी कैसे सकते हो? अफजल खान ने हमेशा मराठों का निरादर किया है। अब तुम किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हो? वो हमारे घर घर में आए और औरतों की अस्मत लूटे, बस सलूकी करे। क्या ये बुज़दिली नहीं है? तुम्हें क्रोध कैसे नहीं आया? क्रोधित जरूर होंगे आओ साहेब। उन्हें आदिल शाही का गुलाम होने का तजुर्बा है। वो शायद वो मेरे लिए भयभीत होंगे। सिहुबा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। क्या मैं तुम्हारे लिए भयभीत नहीं हूँ? पर क्या तुम अपने पिता का निरादर और अपने भाई के साथ हुई बगावत भुला चुके हो? अब मैं तुमसे तो कुछ अपेक्षा कर ही सकती हूँ ना, कि तुम भी सब कुछ ऐसे ही व्यर्थ जाने दोगे? मैं इजाजत।
शिवबा, खींच खींच उस औरत को, खींच खींच। काफिर की औरत है वो। अरे खींच, जन्नत मिलेगी हमें, जन्नत। मुझे मार दीजिए, पर मेरे भगवान को छोड़ दीजिए खान साहब, छोड़ दीजिए। अरे छोड़ो मेरे भगवान को, मत तोड़ो, बोलती है हे विठोबा भगवान, नहीं नहीं नहीं, मत तोड़ो मत तोड़ो मत तोड़ो। तीर चलाओ, मारो उसे। शिवबा, उस राक्षस ने मेरा तिरस्कार किया है, परंतु तुम चिंता मत करना, मैं अपना बदला लूंगी। मैं अपनी शक्ति का प्रदर्शन करूंगी। मेरी सभी शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। तुम अफजल खां का अंत जरूर करोगे, और मैं तो बस तुम्हारी तलवार बनूंगी शिवबा। विजयी भवा। त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनी, प्राचां रक्षतु मामेन्द्री, आग्नेयामग्निदेवता। भानाजी। जगदम्बा, जगदम्बा। मोरपंत। हाँ महाराज। ज्वाली पर विजय प्राप्त करने के उपरांत मैंने प्रतापगढ़ के किले का निर्माण का आदेश दिया था, क्या हुआ? निर्माण पूरा हो गया है, हम आपके आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैंने सोच लिया है, हमारे युद्ध का मैदान होगा प्रतापगढ़ का किला। हमारे जासूस खबर लेकर आए हैं कि शिवा ज्वाली के जंगल में छिपने वाला है। वहां उसने प्रतापगढ़ नाम का किला बनाया हुआ है। अफसोस हम उसे वहां पकड़ नहीं सकते। अब हम वहीं जाएंगे और उसके बाहर निकलने का रास्ता रोक देंगे हम। शिवा, क्या आपका सच में प्रतापगढ़ जाना जरूरी है? मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है। मैं तुम्हें यहाँ इस हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहता, पर मगर आपको जाना पड़ेगा ना। मेरी कोई शिकायत नहीं है। स्वराज्य मुझसे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। बीमार होने के बावजूद तुम स्वराज की चिंता कर रही हो।
मुझे गर्व है तुम पर। हमारा विवाह हुआ जब हम बहुत छोटे ही थे तब, पर मैं बहुत जल्दी ही समझ गई थी कि स्वराज के लिए आपका सपना बहुत बड़ा है। फिर मैंने सोच लिया कि आपकी राह में अर्जुन बनने से बेहतर है मैं आपकी छाया बनकर आपके साथ चलूं। पर मुझे लगता है तकदीर को कुछ और ही मंजूर है। शायद मैं जल्द ही संसार त्याग दूं। तुम ऐसा क्यों कह रही हो साईं? मुझे पता है ये सुनकर आपको बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। मैं जल्द ही जाने वाली हूं। हम राजा रानी की तरह रहें, पर मैं तुम्हें एक रानी का जीवन नहीं दे सका। मैं आपके जीवन संगिनी बनकर ही धन्य हो गई हूं, पर स्वराज की इस मुहिम में मैं आपका साथ नहीं दे पाई। आपको अब जाना चाहिए। खुद को थकाइए मत। कल का दिन आपके लिए बहुत संकट और संघर्ष का है। साईं, तुम अभी भी मेरी चिंता कर रही हो? अलविदा। किले राजगढ़। अन्ना जी कह रहे थे कि हम इस संकट को टाल सकते हैं अगर हम संधि प्रस्ताव कर लें। इस तरह? जी। क्यों? युद्ध से डरती हो? नहीं, मैं अपने पति को खोने से डरती हूं। अगर तुम एक योद्धा की जीवन चुनती हो तो तुम घावों से नहीं घबरा सकती। संधि करना एक राजनीति समाधान है, पर उससे जीवन की रक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती है। चलिए। बहुत सावधान रहना। पर हमारे राज्य पर आक्रमण करने वाले का समूल नाश कर देना। जब तक मैं अफजल खां का मरा हुआ मुंह नहीं देख लेती, तब तक मैं चैन से नहीं रह पाऊंगी। पर सावधान रहना। जल्द मिलूंगा। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। आओ साहेब की जय हो। जाने की आज्ञा दीजिए। आओ साहेब। किले प्रतापगढ़।
हम सियादरी के जंगलों में घुसना नहीं चाहते, क्योंकि हमें पता है कि सियादरी के जंगल शिवाजी की ताकत हैं। इसीलिए शिवाजी को उकसाकर अपने सामने मैदान में लाने के लिए हमने उसके ईमान पर वार कर दिया है। मगर उसे जज्बातों से ज्यादा सियासत को अहमियत दी है। बड़े दिनों के बाद इतने चालाक दुश्मन से पाला पड़ा है, लेकिन वो हमारे तजुर्बे के सामने टिक नहीं सकता। फजल खान शतरंज खेली है? खेली है ना अबूजान, कई बार खेली है। शुरुआत कैसे करते हैं? किसी प्यादे से? प्यादे से। प्यादे से। ठीक है। अब असली शतरंज देखो, वजीर से शुरुआत कैसे होती है। देखो, कृष्णराजी पंत, जी हजूर। कल सुबह शिवाजी से मिलने प्रतापगढ़ आप जाओगे। महाराज की जय हो। बोलो। खान साहब, अफजल खान मोहम्मद शाही, मैं यहाँ उनके वकील की हैसियत से आया हूँ। उन्होंने ये खत भेजा है आपके लिए। आपके लिए। हमारे अफजल खान साहब और आपके पिता राजेश शाह जी पुराने मित्र हैं, ये सब जानते हैं। खान साहब आपके काका जैसे ही तो हैं। अफजल खान इस वक्त वाई में हैं। वाई में ही हैं वो। उनकी इच्छा है आपको देखने की और आपसे एक बार मिलना चाहते हैं अपने शिविर में। बिल्कुल, मैं अफजल खान साहब से मिलूंगा। वो मेरे काका समान हैं। पर पंत, आप हमारे वरिष्ठ में से हैं। किला चढ़कर आप जरूर थक गए होंगे। अगर चाहे तो थोड़ा विश्राम कीजिए, ताजी हवाएं खा लीजिए और किले के आसपास घूम लीजिए। पंत, कल हमारे वकील आपके साथ आएंगे खान साहब के पत्र का जवाब लेकर। तानाजी राव। जी राजे। इनके लिए एक कमरे का बंदोबस्त कीजिए। ठीक है। आइए चलें।